हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको जैकोबियन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ़ u1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, u1 इंटू u2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 प्लस x4, u1 इंटू u2 इंटू u3 इज इक्वल्स टू x3 प्लस x4, u1 इंटू u2 इंटू u3 इंटू u4 इज इक्वल्स टू x4, देन del x1 x2 x3 x4 upon del u1 u2 u3 u4 is equals to u1 cube u2 स्क्वायर u3। तो हमें ये शो करना है कि ये जो जैकोबियन है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इस जैकोबियन को फाइंड करने के लिए हमें x1 को u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x1 फंक्शन u1 u2 u3 u4 की टर्म्स में नहीं है। तो यहाँ पर फंक्शन कैसा है? इम्प्लीसिट फंक्शन। तो हम इम्प्लीसिट फंक्शन में क्या काम करते हैं, पहले भी मैं आपको क्वेश्चंस में बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास इम्प्लीसिट फंक्शन हो तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को राइट हैंड साइड में नोट कर लें या राइट हैंड साइड की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में नोट कर लें। राइट, तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें दे रखा है उसे हम नोट करें। u1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और u1 u2 हमें क्या दे रखा है? x2 प्लस x3 प्लस x4, u1 u2 u3 जो हमें दे रखा है वो है x3 प्लस x4, u1 इंटू u2 इंटू u3 इंटू u4 जो दे रखा है वो है x4। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा। उसके बाद ये फंक्शन जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा और उसको मैं एक नया फंक्शन लेट कर लूँगा। लेट f1 x1 x2 x3 x4 u1 u2 u3 u4, ये फंक्शन क्या बन जाएगा? ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 माइनस u1। ठीक है, इसी टाइप से मैं सभी फंक्शंस को नोट कर लेता हूं। मैंने इन सभी फंक्शंस को नोट कर लिया है। अब हमें इन सभी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। x1 x2 x3 u1 u2 u3 u4 सभी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ क्या नोट कर देंगे? डिफरेंशिएट f1 f2 f3 f4 partially with respect to x1 x2 x3 x4 u1 u2 u3 एंड u4 सभी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं f1 को डिफरेंशिएट करता हूं x1 के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर x1 को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन x1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है और x1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी टाइप से f1 अपॉन डेल x2 कितना हो जाएगा? x2 भी इंडिविजुअल वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 हो गया। इसी टाइप से डेल f1 अपॉन डेल x3 कितना आ जाएगा? 1। डेल f1 अपॉन डेल x4 कितना आ जाएगा? ये भी 1 आएगा। डेल f1 अपॉन डेल u1 कितना आएगा? -1। देखिए यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन -1 हो गया और दूसरा कोई वेरिएबल जो होगा उसे कांस्टेंट मान लिया जाएगा तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब u2 यहाँ पर नहीं है
तो उसका डिफरेंशिएशन भी 0 ही होगा। u3 भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं वो भी 0 आएगा। u4 भी नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा। ठीक, तो f1 को हमने सभी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया है। अब हम f2 को डिफरेंशिएट करते हैं। डेल f2 अपॉन डेल x1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। डेल f2 अपॉन डेल x2 ये 1 आ जाएगा। डेल f2 अपॉन डेल x3 ये 1 आएगा। डेल f2 अपॉन डेल x4 ये भी 1 आएगा। डेल f1 अपॉन डेल u1 ये आ जाएगा हमारे पास माइनस u2, क्योंकि u1 का डिफरेंशिएशन होगा और u2 कांस्टेंट माना जाएगा, तो डिफरेंशिएशन से पहले नोट करेंगे तो माइनस u2 बचेगा, u1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। डेल f2 अपॉन डेल u2 कितना आएगा, सेम केस u2 के साथ भी होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस u1। डेल f2 अपॉन डेल u3 ये 0 हो जाएगा। डेल f2 अपॉन डेल u4 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि u3 और u4 यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम f3 को डिफरेंशिएट करते हैं, x1 के रेस्पेक्ट में 0 रिजल्ट आएगा। डेल f3 अपॉन डेल x2 ये भी 0 आएगा। डेल f3 अपॉन डेल x3 इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ x3 प्रेजेंट है। डेल f3 अपॉन डेल x4 ये भी 1 आ जाएगा। डेल f3 अपॉन डेल u1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर u1 का डिफरेंशिएशन होगा, ये दोनों कोफिशिएंट बन जाएंगे तो माइनस u2 u3 आएगा। डेल f3 अपॉन डेल u2 अगर हम फाइंड करें तो माइनस u1 u3 आ जाएगा। डेल f3 अपॉन डेल u3 अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस u1 u2 आ जाएगा। डेल f3 अपॉन डेल u4 अगर हम फाइंड करेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि इसमें u4 प्रेजेंट नहीं है। अब f4 को डिफरेंशिएट करते हैं। डेल f4 अपॉन डेल x1 कितना आएगा, 0। डेल f4 अपॉन डेल x2 कितना आ जाएगा, 0। डेल f4 अपॉन डेल x3 ये भी 0 आएगा। डेल f4 अपॉन डेल x4 की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ x4 प्रेजेंट है। डेल f4 अपॉन डेल u1 की वैल्यू माइनस u2 u3 u4। डेल f4 अपॉन डेल u2 अगर हम निकालेंगे तो माइनस u1 u3 u4 आएगा। डेल f4 अपॉन डेल u3 माइनस u1 u2 u4 आ जाएगा। डेल f4 अपॉन डेल u4 कितना आएगा, माइनस u1 u2 एंड u3। इस टाइप से हमने ये सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या काम करना होगा, हमें जैकोबियन फाइंड करने होंगे, और वो भी 2। ठीक, एक जैकोबियन तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से आना है जो मैंने लाइन से इधर लिखी हुई हैं, और दूसरा जैकोबियन इनकी हेल्प से आएगा। जो जैकोबियन यहाँ से फाइंड होगा वो क्या होगा, डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल x1 x2 x3 x4। और यहाँ से जो जैकोबियन आएगा वो क्या होगा, डेल f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल u1 u2 u3 एंड u4। तो अब हम इन दोनों जैकोबियन को फाइंड कर, अब आप देखिए ये दोनों जैकोबियन मुझे फाइंड करने हैं, और उसमें डेफिनेशन क्या होगी, डेल f1 अपॉन डेल x1। इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे, तो वो सभी वैल्यूज मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट में नोट कर ली हैं। ठीक, अब हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इस 1 से अगर हम ओपन करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगी 1 1 1 0 1 1 0 0 1।
ठीक है। उसके बाद इस ज़ीरो से अगर हम फाइंड करेंगे इसकी माइनर, तो हमें ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा माइनस साइन के साथ। फिर इस ज़ीरो से फाइंड करेंगे तब भी हमें ज़ीरो मिलेगा, और इससे फाइंड करेंगे तब भी हमें रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब केवल इतनी सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करें तो इस 1 से सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0। इस 1 से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 माइनस 0, और इस वाले 1 से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 माइनस 0, यानी कि इसका आंसर 1 आ गया। अब इसी टाइप से हम इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर लेते हैं इस -1 से। तो इसके लिए माइनर क्या होगा, ये वाली वैल्यूज, तो -u1 0 0 -u1 u3 -u1 u2 0 -u1 u3 u4 -u1 u2 u4 -u1 u2 एंड u3। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इससे ओपन कर दें, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हैं, हमेशा इससे ज़ीरो ही वैल्यू मिलेगी। तो -1 ये था और -u1 ये आ जाए तो ये हो गया +u1, और इससे जब हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा। बाकी इससे और इससे ओपन करने पर हमें ज़ीरो ही मिलेगा। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना बनेगा, u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3। ठीक है, अब चूंकि हमारा फंक्शन कैसा था, इम्प्लीसिट फंक्शन था, तो हम जो जैकोबियन फाइंड करेंगे ये वाला, वो कैसे लिखा जाएगा, डेल x1 x2 x3 x4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है, फिर से याद दिला देता हूँ कि जितने वेरिएबल होंगे -1 की उतनी ही पावर लग जाएगी। ठीक, उसके बाद न्यूमरेटर में जो जैकोबियन लिखा जाएगा, ये लिखे या ये लिखे, उसको भी मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ डिनोमिनेटर में होगा वो वाला जैकोबियन में जहाँ प्रेजेंट हो उसे न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहाँ पर जैकोबियन बनेगा f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल u1 u2 u3 u4, और दूसरा जैकोबियन अपॉन में लिखा जाएगा f1 f2 f3 f4 अपॉन डेल x1 x2 x3 x4। राइट, अब इन दोनों की हम वैल्यू नोट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये है u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3 अपॉन में कितना आया था 1, इसकी वैल्यू, और -1 की पावर 4 है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें आंसर मिल गया u1 क्यूब u2 स्क्वायर u3। ठीक है, यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और जो रिजल्ट हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।